कल से आरएसएस के तमाम तरह के बयान सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको इस पर वीडियो दिखाई होगी, मैंने भी कल आपको ये वीडियो दिखाई थी, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पीएम मोदी का नाम लिए बगैर अहंकार पर चोट कर रहे हैं कि अहंकार किसी का नहीं होना चाहिए, किसी को अहंकार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बिना नाम लिए मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं कि अपने जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनको विरोधी नहीं कहना चाहिए, विपक्षी कहना चाहिए। इसके अलावा दलितों को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दलित वोट बैंक बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी के हाथ से छिटका है। मोहन भागवत प्रधानमंत्री को बिना नाम लिए लगातार सीख दे रहे थे, उनके अहंकार की बात कर रहे थे और वो बयान लगातार टीवी वालों ने भी आपको दिखाए होंगे, यूट्यूब में भी लोगों ने आपको दिखाया। उस पर बड़ी चर्चा हुई और कहा गया कि आरएसएस ने मोदी के सर से हाथ उठा लिया है। आरएसएस का सपोर्ट अब मोदी से धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अब जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद आरएसएस को हिम्मत मिल रही है। इसके बाद तो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में भी एक लेख लिखा गया जिसमें 400 पार का नारा जो मोदी जी का था उस पर यह लेख लिखा गया कि ओवर कॉन्फिडेंस जो था बीजेपी को वो उसको भारी पड़ गया। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि ये जो बयानबाजियां कल से चल रही हैं आरएसएस की तरफ से, क्या वाकई में आरएसएस कोई सीख देना चाहता है मोदी जी को? और अगर सीख देना चाहता है तो आरएसएस किस बात का इंतजार कर रहा था? पूरे 10 साल आरएसएस की तरफ से आपने ऐसी कोई बयानबाजी आती देखी? इसीलिए अब शक होता है दोस्तों कि कहीं आरएसएस की बयानबाजी भी फिक्स मैच की जैसी तो नहीं है। ये वाकई में कोई सीख है या पूरा का पूरा ये मामला भी फिक्स है? दोस्तों ये सवाल मैं ऐसे ही नहीं उठा रही हूँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी जी को मणिपुर पर आईना दिखाया कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है। मतलब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये मानते हैं कि 1 साल से मणिपुर में हालात ठीक नहीं है। और मणिपुर में किसकी सरकार है? डबल इंजन की, बीजेपी की सरकार है ना, डबल इंजन की। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 1 साल से क्या इंतजार कर रहे थे? मतलब किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि 1 साल पूरा हो जाए मणिपुर को जलते हुए तब मैं बोलूँगा? या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इतने कमज़ोर हैं कि उनको इंतजार करना पड़ रहा है कि अच्छा देखिए चुनावी नतीजे कैसे आएंगे, अब चुनावी नतीजे बीजेपी को सूट करने वाले नहीं आए तो अब हम बोलते हैं। दोस्तों आरएसएस को लेकर जो लोग ये धारणा रख रहे हैं कि आरएसएस ने मोदी से हाथ उठा लिया या आरएसएस ने मोदी को आईना दिखा दिया, तो मोदी को आईना दिखाने के लिए आरएसएस किस बात का इंतजार कर रहा था? सवाल ये दोस्तों कि ये पूरा का पूरा ड्रामा कहीं विपक्ष का जो पूरा एक नैरेटिव है उसको ध्वस्त करने के लिए तो नहीं है। विपक्ष की एक स्पेस बनी है दोस्तों, इस चुनाव के बाद एक विपक्ष की स्पेस बनी है। दोस्तों आरएसएस कोई 20-25 साल का संस्था तो है नहीं, अगले साल आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे। एक संस्था जो 100 साल से अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, जिसके लिए बड़े गुमान से मोदी जी खुद कहते हैं कि वो प्रचारक रहे हैं और उन्हें इस बात का फक्र है कि वो प्रचारक रहे हैं। आरएसएस मोदी जी पर पिछले 10 साल से कभी नकेल कसता हुआ दिखाई दिया? नोटबंदी का फैसला किस तरह से इस देश के गरीब पर पड़ा है, आज तक आरएसएस उस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। मणिपुर का वो वायरल वीडियो, उसके बाद जाकर देश को पता चला कि मणिपुर पे क्या हो रहा है, उस पर आरएसएस कुछ नहीं बोला। देश में तमाम तरह की समस्याएं हुई हैं दोस्तों, पिछले 10 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ, आरएसएस की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। और अब आरएसएस मोदी जी को पाठ पढ़ा रहा है, किसकी? अहंकार की, मणिपुर की। विरोधियों को विरोधी मत बोलिए, इसके अलावा विरोधियों को विपक्षी बोलिए। तो सवाल ये दोस्तों कि ये जो दोनों हैं बीजेपी और आरएसएस, ये अलग अलग हैं क्या? और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल, पिछले 10 सालों में आरएसएस ने क्या पाया है? ऐसा तो है नहीं कि आरएसएस को फायदा नहीं मिला है। बड़े बड़े दफ्तर बन गए और किन किन विभागों में उनका हस्तक्षेप हुआ है आरएसएस बेहतरीन तरीके से जानता है ना। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि पिछले 10 सालों में आरएसएस ने जितना पाया है ना, मोदी जी के सत्ता में आने के बाद आरएसएस को जितना फायदा हुआ है वो भी आरएसएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि वो खोए, वो जाए उसके हाथ से। आरएसएस को सूट करता है कि सरकार एनडीए की जाए, लेकिन ये बयानबाजियां करना, ये बताना कि अति आत्मविश्वास बीजेपी को ले डूबा, तो चुनाव के दौरान क्यों नहीं आरएसएस ये सब कुछ बोल रहा था? चुनाव के दौरान जब जेपी नड्डा ने बोला कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, अब हम सक्षम हैं, उसी वक्त आरएसएस की तरफ से बयान आना चाहिए था। तो सवाल क्यों ना उठे दोस्तों कि अब चुनाव खत्म होने के बाद आरएसएस बयानबाजी कर रहा है, तो ये बयानबाजी भी क्या फिक्स है? ये दिखाने के लिए कि देखिए हमने तो शुरुआत से इनको रोका था, ये हमारी सुनते नहीं है, अब क्योंकि रिजल्ट उल्टे आए हैं तो हम लिख कर भी इनके और कॉन्फिडेंस पर बात कर लेते हैं, इनको याद भी दिला देते हैं मणिपुर जल रहा था। दोस्तों जो राजनीति होती है ना, बहुत महीन चीज होती है। पर्दे के पीछे कुछ और चलता है, पर्दे के आगे कुछ और चलता है। तो सवाल ये दोस्तों कि आरएसएस अगर इतना ही ताकतवर है तो मोदी जी की ताकत कम होने का इंतजार कर रहा था क्या वो? और अगर कम होने का इंतजार कर रहा था तो ऐसे आरएसएस की टिप्पणी पर कैसे विश्वास किया जाए? कल को मोदी जी विधानसभा चुनाव में फिर जीत जाते हैं, 3-4 राज्य जीत जाते हैं, महाराष्ट्र जीत जाएं,
इसके अलावा हरियाणा जीत जाए, दिल्ली जीत जाए, अगर जीत जाए तो मुश्किल है वैसे तो फिर आरएसएस फिर चुप हो जाएगा। ये किस तरह की संस्था है दोस्तों? एग्जैक्टली यही बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछी। मोहन भागवत जी, कल आपका भाषण सुना, आपका वक्तव्य सुना, पक्ष प्रतिपक्ष के क्या संबंध होने चाहिए उस पर आपकी व्याख्या सुनी, राजनीति में शुचिता पे आपकी चर्चा सुनी। एक बात बताइए, जब आप बबूल के बीज लगा रहे थे तो क्या आम की उम्मीद कर रहे थे? और जब आम के फल नहीं मिले तो क्या माटी को दोष दोगे? ये बीज आप ही ने लगाए हैं। जो आज बबूल का एक वृक्ष है, वृक्षासन लगाता हुआ दिख रहा है, ये आप ही ने लगाया था। अब बोलकर क्या फायदा? जब हाथरस में एक दलित बच्ची का बलात्कार होता है, हत्या हो जाती है, तब आप चुप रहते हैं। जब देश की राजधानी के बाहर सड़क पर मौसम और पुलिस की मार झेलता हुआ किसान बैठा होता है, तब आप चुप रहते हैं। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, उनका आप ही के वैचारिक बंधुओं द्वारा स्वागत किया जाता है, तब आप चुप रहते हैं। जब अखलाक और पहलू खान की निर्दयतापूर्वक हत्या की जाती, तब आप चुप रहते हैं। जब कन्हैयालाल टेलर के हत्यारों का सीधा सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से निकलता है, आप कुछ नहीं बोलते, आप चुप रहते हैं। जब मध्य प्रदेश के सागर या गुना में या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दलितों के मुंह में पेशाब फेंका जाता है, डाला जाता है, आप तब भी चुप रहते हैं। अब बोलकर क्या फायदा? अब आप अप्रासंगिक हो चुके हैं मोहन भागवत जी, और आपको अप्रासंगिक किया है आपकी चुप्पी ने, आपको अप्रासंगिक किया है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने। अब इस समाज को, इस लोकतंत्र को आपकी आवश्यकता नहीं रही है। आखिरी मौका आया था कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आप तब भी चुप रहे, आप नहीं बोले। अब इस संविधान को, इस लोकतंत्र को और इस समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या मोहन भागवत जी आपकी आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप को, अपनी रक्षा करना, अपने आप को रीबूट करना जानता है, समझता है। ये ताकत उसको संविधान ने दी। आप बोलते हैं, हम सुन लेते हैं। आप बोलिए, हम सुन लेंगे। अगर आप उस वक्त बोलते तो शायद आपकी इस बात को हम सब गंभीरता से लेते। नरेंद्र मोदी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, न पहले ली थी, न अब लेंगे। आपको बोलना, आपका स्वागत है, आप बोलते रहिए, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, इस समाज को आपकी आवश्यकता अब नहीं रही, आप अप्रासंगिक हो चुके हैं। जय हिंद। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।